नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। रीडिंग शुरू करने से पहले ये मेरे पास कुछ क्यूब्स हैं जिसके ऊपर हम एक जनरल रीडिंग अपनी जो है उसको बेस करेंगे और देखते हैं आप लोगों के लिए इसमें क्या मैसेज निकल करके आता है। एंड जैसा कि आपको इसके अंदर दिख रहा है काफ़ी सारे क्यूब्स हैं, मुझे नहीं मालूम इसमें से कौन सा निकल करके आएगा आपके लिए। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैसेजेस को देखिए, उनसे कुछ अगर आपको पॉजिटिविटी मिलती है उसे अपने पास रखें, अपने जीवन में उतारें, और यदि नहीं मिलती है तो उसको जाने दीजिए। सो लेट अस बिगिन अ रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए जो एक बेसिक जो मैसेज है वो क्या निकल करके आ रहा है। ओके, we have the teacup. ओके, आपको अगर ये दिख रहा है तो इसको देख करके मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये जो वीक है आने वाला, इसके अंदर दो तीन सिनेरियोज हैं। कोई सनसाइन से रिलेटेड नहीं है, हम सिर्फ जो हमारी रीडिंग का जो मेन फोकस है उसको देख करके हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस टी कप को देख करके मैं जो अंदाज़ लगा पा रही हूँ वो ये लगा पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोगों के लिए इस हफ्ते में आप बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स करने वाले हैं, ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो शायद आपके वर्क वाइज या जो भी आपका बिजनेस है, करियर है, उसके अंदर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो होने वाली हैं। और जिसको कि कह सकते हैं आप कि बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रहने वाली हैं एट द प्रोफेशनल फ्रंट, जिसके अंदर कि आप बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे और हो सकता है अपने आने वाले टाइम के अंदर अपने वर्क फ्रंट पे कुछ एक रूपरेखा बनाएंगे। वहीं पर ऑन द लाइटर नोट मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद अपने पुराने फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ में, नॉट कलीग्स, पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो फ्रेंड्स के साथ में या अपने रिलेटिव्स के साथ में, या एक जिसको कि हम कह सकते हैं कोई हाई टी हो गई या इस तरह के आप कुछ इंटरेक्शंस होंगे जिसमें आप अपने जो आपके जानकार लोग हैं, जो आपकी फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलेंगे, बातचीत होगी, बहुत सारा कुछ अच्छा सा कुछ टाइम जाएगा। साथ ही साथ मेरे को ये भी लग रहा है कि टी टाइम ऐसा भी होता है कि जिसके अंदर हम थोड़ा सा बैठ करके गप्पे भी मारते हैं, थोड़ी सी गॉसिप भी करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते आप लोग थोड़ी गॉसिप वगैरह भी करने वाले हैं। अब वो किसके ऊपर करेंगे ये कार्ड्स में देखते हैं, अगर कुछ ऐसा निकल करके आता है तो एक जनरल जो है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये जो हफ्ता है ये काफ़ी कंस्ट्रक्टिव भी होएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है जैसे होता है ना वर्क करते वक्त बहुत वो चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो एक हेल्थ के पर्पज से ये भी मैसेज निकल करके आ रहा है कि यदि आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो थोड़ा सा उसका इंटेक आप कम करें। या फिर हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो कैफीन होता है उसको आप थोड़ा सा अपने रूटीन में से उसका जो इंटेक है वो थोड़ा सा कम करें। ओके, लेट अस बिगिन विथ फर्दर मैसेजेस। और हमारे लिए क्या मैसेज निकल करके आता है टैरो से हम देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता या इसके अलावा और क्या मैसेज निकल करके आ रहा है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपने लव्ड वंस के साथ में, स्पेशली अपना जो रोमांटिक पार्टनर है उसके साथ में, हो सकता है आप डेट पर भी जाएं एंड यू मे हैव अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि इस कप एंड प्लेट के ऊपर एक हार्ट शेप भी बना हुआ है, तो कुछ रोमांटिक बातें भी हो सकती हैं इस हफ्ते के अंदर। ऑल इन ऑल काफ़ी मज़ेदार सा मुझे लग रहा है ये आने वाला हफ्ता। लेट अस बिगिन विद द रीडिंग्स एंड देखते हैं कि और क्या मैसेजेस टैरो से निकल करके आते हैं। Dear spirit guides and angels, please give me clear guided messages for my viewers. Archangel Michael, please help me in guiding my viewers. जो मैसेज आपके लिए हो उसे आप रखें और जो नहीं हो उसको एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। ओके, we have the King of Pentacles,
Then we have the Eight of Pentacles. Then we have the Nine of Pentacles. Then we have the Knight of Pentacles. Then we have the Page of Pentacles, the Queen of Pentacles, the Knight of Swords, and the Queen of Cups. एंड बिलो द डेक एनर्जी निकल करके आई है द सन. एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि सारे पेंटिकल्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं, तो कहीं मैंने शफल करने में कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, बट आई गेस नहीं करी है. एंड ओके, सो कार्ड्स को देख करके मैं वही बात कहना चाहूँगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही है. देखिए, चाय के कप की प्याली के ऊपर बैठे बैठे हम बहुत सारे डिस्कशंस कर लेते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का आपके रीडिंग में आना इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं आप बहुत आराम से शांति से बैठ करके अपनों के बीच में कुछ आप विचार विमर्श करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल इन द कमिंग फ्यूचर फॉर यू. हो सकता है आप अपने बिजनेस को लेकर के कुछ नया सोच रहे हैं और उसको क्रियान्वित करने के लिए आप डेफिनेटली अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे राय मशवरा करेंगे. आप बहुत ज़्यादा अपना एक स्ट्रैटेजी या प्लानिंग जो है वो भी करेंगे. साथ ही साथ वर्क के ऊपर ध्यान देने के अलावा आई फील एक और चीज़ मेरे को आ रही है नाइन ऑफ पेंटिकल्स को देख करके विद दिस कप. आई थिंक अगर आप ग्रीन टी पीना शुरू करेंगे तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेजर कार्ड्स आपके जो निकल के आए हैं, अगर मैं 8 कार्ड्स देख रही हूँ तो उसमें से 6 कार्ड्स आपके पेंटिकल्स के निकल करके आए हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये अर्थ एनर्जी है ना, बहुत मनी को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, एक अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे. एंड अपना खुद का भी ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ काम ही नहीं करना होता है, हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होता है. सो डेफिनेटली आई फील दैट अगर आप ग्रीन टी या कुछ ऐसी हर्बल टी ऐसा कुछ पीना स्टार्ट करेंगे तो वो आपके माइंड को थोड़ा सा फ्रेश भी रखेगा एंड आपकी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहेगा. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की तरफ जाने से पहले मैं ये देख रही हूँ कि जो ये एट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, इस कार्ड को यदि आप देखें ध्यान से तो इसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि ये जो पर्सन बैठा है उसके पास बहुत सारी डायरेक्शंस हैं जिसमें कि वो जाना चाह रहा है, और एक वो नज़र भर के सब तरफ देख भी रहे हैं. सो दैट मीन्स आप में से बहुत सारे लोगों के पास में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप वेंचर करना चाह रहे हैं इन डिफरेंट एरियाज करियर वाइज. एंड वो ऑप्शंस हैं, मेहनत भी आपकी बहुत लगेगी उसके अंदर, बट आई गेस यू हैव इट इन यू. क्यों? क्योंकि आपके पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है जो कि सेल्फ का डेवलपमेंट को भी दिखाता है. कहीं ना कहीं आप स्वयं पे भी काम करेंगे. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये भी दिखा रहा है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस तो है, वट एवर योर एज में भी, बट आपके पास कुछ ऐसा अनुभव है, ऐसा स्किल है आपके पास में कि जिसको यदि आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यदि आप इस वीक से यदि आप शुरू कर सकते हैं तो आप कुछ बर्ड्स, एनिमल्स एंड नेचर में कुछ ना कुछ अपना टाइम स्पेंड करें. अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपली एक जगह पर बैठ करके यू कैन सिंपली लुक एट द ट्रीज, यू कैन लुक एट बर्ड्स, यू कैन ट्राई टू कनेक्ट विद देम. अगर घर में आपके कुछ पेड़ पौधे हैं तो उनमें पानी दीजिए.
आपको बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास एक ऑफर ऐसा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही एक फ्रेश एक ऐसा आइडिया है जिसको लेकर के यदि आप काम करेंगे तो आपके पास आप उसको उस आइडिया को ग्रो कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा एक वेंचर हो सकता है। नाउ इफ आई लुक एट द कार्ड्स इन अनदर वे, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप एक राजा हैं, बट आपके पास एक छोटा सा आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और अगर आप करेंगे तो वो फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास अगर हम ऐसे देखें, यू हैव, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यू हैव 8 डिफरेंट आइडियाज वर्किंग क्रिस क्रॉस इन योर माइंड, बट यू नो विच विल गेट यू दैट मनी। वो स्टेबिलिटी आपको किस में आएगी। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत आराम से जो है अपनी एनर्जी में वो बैठी हुई हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन योर फिजिकल स्टेबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो, और उसके लिए आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे। तो आपने जो यदि पिछले कुछ समय में अपने आप को किसी भी तरीके से अगर कम आंका है तो आप पाएंगे कि कुछ फ्रूटफुल होता हुआ नजर आ सकता है। एक जैसे होता है ना कि इस व्यक्ति को हम देखें तो उसके पास रास्ता भी है, उसके पास वाहन भी है जिसपे भी वो जा सकता है। उसको गाइड करने के लिए कुछ यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस आएगी। साथ ही साथ उसके पास ये तीर कमान भी है जिसको कि वो उस डायरेक्शन में भेज सकता है, और जिसको कहते हैं ना बुल्स आई लगानी। तो बहुत पॉजिटिव सा मुझे ये आपका नजर आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यदि जो ट्रेडिशनल टैरो में हम देखते हैं तो वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ घोड़े पे बैठा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर अ, इस घोड़े की भी जो इमेज है वो ऐसी है कि इट इज मूविंग, एंड जो पर्सन है वो भी चल दिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसने पैर में जूते भी पहने हैं कि नहीं। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और पास में लेकर के दिखाती हूँ, शायद क्लियरली दिखेगा आपको। बट वो अपनी राह पकड़ के और चल देगा। और ये सब चीजें आपके बेटरमेंट के लिए ही है, क्योंकि यदि हम यहाँ देखें तो यू विल फाइंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है उसके पास साइकिक नॉलेज बहुत होती है, और उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए। वो अपने इमोशंस को भी अपने कंट्रोल में रखती है। कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई भी या आपका क्राउन चक्रा इनफैक्ट वो भी जो है ग्रो कर रहा है। आपको एहसास हो रहा होगा, आपको इंट्यूशन भी आ रही होगी कि आपको क्या चीज़ करनी है इस समय या क्या नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो छोटा सा जो एक आपका सिक्का है, यदि आप इसको इस डायरेक्शन में भेजेंगे तो यू विल फाइंड देयर विल बी मूवमेंट। मुझे यहाँ मूवमेंट होती हुई नजर आ रही है, और ये सब चीजें इसलिए होंगी क्योंकि यू हैव द सन। most positive card most positive card in the deck to get is the sun card। और जब इसकी ब्राइटनेस को आप देखिए, आई मीन इतनी ब्राइटनेस यदि आपके जीवन में है तो उसके बाद आपको डर किस चीज का है। एंड 19 1 से लेकर 9 तक की जो नंबर्स हैं, तो एक आपने अपनी साइकिल जो है वो भी आपने कंप्लीट कर दी है या कंप्लीट हो रही है। सो दिस कमिंग वीक विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ज़रूरत है सिर्फ अपने आप को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट करने की, क्योंकि टाइम अब ये नहीं है। यू आर द किंग। यदि आप मेल हैं तो यू आर द किंग,
एंड फीमेल है तो यू आर द क्वीन, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आए हैं इसके अंदर। कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस करें। बहुत सारी चीजें करने के बजाय यदि आप कोई भी एक चीज पकड़ के आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। लाइफ नेविगेटर कार्ड से देख लेते हैं कि क्या मैसेज निकल करके आ रहा है कि हम जो सोच रहे हैं। इमोशनली भी आप अपने इमोशंस को बहुत चेक में रखेंगे। यू विल नो व्हाट इज देयर इन योर कप। ये कप का क्यूब इसीलिए निकल करके आया है। कहानी सारी इसी के आधारित हो रही है। मूवमेंट भी होगा, सारी चीजें पॉजिटिव भी होंगी। Seeds of abundance. What a beautiful card to get. Nature knows that abundance is a state of being, of giving rather than hoarding. It's a continual flow of energy to the whole. Abundance can be experienced without having a large bank balance. Very true. देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा तो ही मैं सक्षम हूँ हर तरीके से, या मेरा सोसाइटी में बहुत नाम हो जाएगा तो ही मुझे लोग जानेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेचर जो है, नेचर अपने आप में आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। यानी कि आप जिस स्टेट में, अगर आपको लगता है कि नहीं भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, आज मैंने खाना भी खाया है, मेरे पास एक छत भी है रहने के लिए, और मेरे पास मेरे आसपास मेरे फैमिली के लोग हैं, तो इससे ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। यू नो, जस्ट रनिंग आफ्टर मटीरियलिस्टिक थिंग्स इज नॉट द आंसर। एंड सीड्स ऑफ अबंडेंस है आपके पास, यानी कि जो बीज होता है वो ऑलरेडी आपके पास में है, उसको बस ज़रूरत है प्लांट करने की। और हमने बात भी करी थी कि इतना ग्रीन एनर्जी निकल करके आया है, तो कहीं ना कहीं आपको मदर नेचर के साथ में भी कनेक्ट करने की आवश्यकता है। एंड एक और कार्ड ले लेते हैं हम। सेल्फ मास्टरी। देखिए, वही बात हो रही है कि अपने आप को यदि आपने मास्टर कर लिया। सेल्फ मास्टरी क्या होती है कि जब हम बहुत दूसरों को देख करके परेशान होते हैं या सोचते हैं उनके पास क्या है और हमारे पास नहीं है ये सब, तो उससे हम अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं। तो अपने आप को मास्टर कीजिए, अपने स्वयं पर नियंत्रण कीजिए, और आप ये पाएंगे कि ये जितनी भी इमोशंस हैं, जैसे कि एंगर, हेट्रेड, जेलेसी, इन सब से आप जितना अपने आप को दूर रखेंगे उतना ही आप पाएंगे कि आपके पास में बहुत कुछ ऐसा है जिसको शायद आपने एक्सप्लोर भी नहीं किया है। ओशो ज़ेन कार्ड से देख लेते हैं कि हमारे लिए और क्या गाइडेंस है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस। फ्लावरिंग, गिल्ट, फ्रेंडलीनेस, एंड कंप्लीशन। कार्ड्स को ऊपर करती हूँ। देखिए, वही बात निकल करके आ रही है आपके पास। यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहे हैं। और देखिए, बिलो द डेक एनर्जी आई है द मास्टर। सो यू नीड टू मास्टर योरसेल्फ। जो व्यक्ति स्वयं पे काबू रख सकता है उसको फिर किसी पर भी डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सीड्स आपके पास में है, फ्लावरिंग भी है, फ्रेंडलीनेस भी रखिए। अपने माइंड को जो है इन बाकी जो इमोशंस हैं उनसे यदि आप दूर रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि आपके जीवन की जो गाड़ी है, और पास में से ट्रेन भी गई है, तो आपके जीवन की जो गाड़ी है वो सही पटरी पर है, एंड यू विल रीच अ स्टेट ऑफ completion. So
ज़रूरत सिर्फ क्या है, आपके पास तो देखिए सूर्य देवता भी आ गए हैं, आपके पास कंप्लीशन भी हो रहा है, आपके पास मदर अर्थ के भी कार्ड्स निकल कर के आए हैं, बर्ड्स, एनिमल्स। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने जीवन में सक्सेस को अपनी ओर आकर्षित ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझती हूँ आज की रीडिंग में इतना ही कहूँगी। यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपसे फिर से मिलूंगी अपनी एक और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।